साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये महत्वपूर्ण टॉपिक आप किसी भी एसएससी की परीक्षा को दे रहे हैं या अन्य किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं तो आप सभी को जरूर देखने को मिल जाता है। और केवल ये टॉपिक भौतिक विज्ञान में ही नहीं, इस टॉपिक से रीजनिंग सब्जेक्ट में भी एनालॉजी में एक सवाल आता है जहां पर बताया जाता है कि इस शब्द की समानता इससे है तो इस शब्द की समानता किससे होगी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक है आपका विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग। दैनिक भाषा में इनको हम मापक यंत्र कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे आपका वजन तराजू से मापा जाता है, लंबाई को फीते की मदद से मापा जाता है, ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग राशियां होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मापने के लिए अलग अलग मापक यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग उन सभी मापक यंत्रों के बारे में बात करेंगे जो एसएससी की मुख्यतः एसएससी की परीक्षाओं में या आप किसी भी परीक्षा को दें उनमें आजकल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, जितने भी मापक यंत्र हम पढ़ेंगे सभी को बहुत शानदार ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि अगर इनको ट्रिक के साथ पढ़ लिया तो इन्हें आप कभी नहीं भूलोगे, यानी कि इस क्लास को देखते देखते ही ये मापक यंत्र आप सभी को याद हो जाएंगे। चलिए तो बगैर देरी के शुरू करते हैं, सीधा हम मुद्दे की बात पर आए। देखिए, सवाल पूछा जाता है कि एनीमोमीटर क्या मापता है। तो एनीमोमीटर बहती हुई वायु की गति को मापता है। अब इसकी ट्रिक हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर आप इसे सीधा याद रखेंगे तो शायद आपको याद नहीं होगा। ट्रिक ऐसे बनाएंगे, देखिए शायद वो दिन आप सभी को याद होंगे जब हम शक्तिमान देखने के लिए टेलीविजन के सामने जाते थे, लेकिन टेलीविजन में चित्र नहीं आते थे। तो हमारा भाई एक छत पे खड़ा हो जाता था और एंटीना को सही करता था। जब यहाँ चित्र सही आते थे हम क्या कहते थे, रोक दे रोक दे। इससे कैसे याद रखेंगे, देखिए एंटीना की जो सेटिंग थी ना वो हवा की गति की वजह से बिगड़ जाती थी। अब शायद आप इस सवाल को कभी नहीं भूलेंगे। पेपर में जैसे ही ऑप्शन आएगा वायु की गति, आपके दिमाग में तुरंत आएगा एंटीना, और एंटीना में एनी छिपा हुआ है। तो ऐसे ही हम सारे के सारे वैज्ञानिक उपकरणों को बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ में याद करने वाले हैं। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, ऑडियो मीटर। तो ऑडियो तो सभी को पता है, ऑडियो और वीडियो हम देखते हैं। तो ऑडियो का मतलब है ध्वनि की तीव्रता, यानी ध्वनि कितनी तेजी से बज रही है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कुछ मापक यंत्र तो उनके नाम में ही काम छिपा हुआ है। आगे आप देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स। तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा उपकरण है जो गोल वस्तुओं के आकार को मापता है। अब तुम कैसे याद रखोगे इसको, जैसे मान लीजिए कोई बर्न हो जाए यानी जल जाए तो वो कैसे दिखाता है, यार देख भाई मैं इतना जल गया, मतलब गोलाई में ऐसे करके बताएगा भाई मैं इतना जल गया। तो ऐसे याद रखोगे कि अगर कोई बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो वो गोलाई में बताता है, यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मोटाई में बताता है। मतलब कुछ भी आप इसके साथ एक ट्रिक जोड़ सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या बताएगा कि गोलाई में वस्तुओं की मोटाई को बताता है कि भाई मैं देख इतना जल गया। अगला आप मापक यंत्र देखेंगे गीजर मूलर काउंटर। इंग्लिश में इसको कई बार हम गेगर मूलर काउंटर भी बोलते हैं। तो गेगर मूलर काउंटर रेडियो एक्टिविटी को बेसिकली मापता है। यानी पूरे सेंटेंस में ना आपको इसका सबसे मुख्य शब्द याद रखना है। तो कैसे सोचेंगे कि आप गीजर के पानी से नहा रहे हैं और गाने सुनते हुए। ज़्यादातर सब लोग या तो गुनगुनाते हुए नहाते हैं या गाते हुए नहाते हैं या सुनते हुए नहाते हैं। तो वहीं पे एक रेडियो बज रहा है। आप ऐसे याद रखेंगे कि एक रेडियो बज रहा है जब आप गीजर के पानी से दोस्तों नहा रहे हैं। आगे आप देखेंगे गायरोस्कोप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जायरोस्कोप। तो एक रिश्तेदार जब भी आपके घर आते हैं वो आपको हमेशा पढ़ता हुआ पाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं आपसे, अरे भाई जाओ, जा भाई जा, यारों के साथ थोड़ा घूम के आ, जा भाई यारों के साथ थोड़ा घूम के आ। तो गायरोस्कोप कहिए या जायरोस्कोप कहिए, ये घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करता है। दोस्तों आपको पूरा याद भी नहीं रखना, केवल एक एक पॉइंट इनका याद रखना है जो सबसे मुख्य है, और उनके बीच में ही आपको संबंध भी याद रखना है। अगला टॉपिक देखिए हाइड्रोफोन। हाइड्रो, किससे डरे भाई, अरे भाई पानी से डरो, क्यों, पानी ला देगा सुनामी, तो हाइड्रो। अच्छा देखिए हाइड्रोफोन क्या करता है, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। एक उपकरण और है जिसका नाम है हाइड्रोमीटर। यह तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापता है। यह रिलेटिव डेंसिटी मापता है फ्लूइड्स की। तो आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस याद रखना है हाइड्रो, किससे डरें,
अरे भाई तरल पदार्थों से, क्योंकि ये पानी ला देगा सुनामी। तरल पदार्थों में क्या आएगा? पानी ला देगा सुनामी। तो चाहे हाइड्रोफोन हो या हाइड्रोमीटर भी हो, इंग्लिश वाले साथी ऐसे भी याद रख सकते हैं, उन्हें पता होगा हाइड्रो शब्द का मतलब ही वाटर होता है। तो हाइड्रोमीटर हो या हाइड्रोफोन हो, ये सभी पानी से ही संबंध रखते हैं। अगला सवाल देखें, हाईग्रो स्कोप। देखिए हाईग्रो, मान लीजिए आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और दूसरी साइड आपका दोस्त भी चढ़ रहा है, लेकिन आपकी साइड हवा बहुत ठंडी ठंडी आ रही है, यानी कि हवा आ रही है आर्द्र ह्यूमिड एयर, और आपके दोस्त की साइड ना हवा बहुत सूखी सूखी आ रही है। तो मुझे बताइए हाई कौन ग्रो कर पाएगा? पहाड़ पर हाई कौन ग्रो कर पाएगा? तो साथियों, जिसे मिलेगी ठंडी ठंडी हवा। तो ठंडी ठंडी हवा का मतलब है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को किससे मेजर किया जाता है? हाईग्रो स्कोप से। अब शायद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। आगे देखेंगे कीमोग्राफ। देखिए कीमोग्राफ आपके बॉडी में कोई भी चेंज जो होता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट बीट हो, इन सभी के परिवर्तन को दिखाने वाला एक मापक यंत्र है जिसका नाम है कीमोग्राफ। अब सुनिए, कीमो शब्द को ऐसे याद रखो, कीमछो। शायद कीमछो का मतलब कुछ ऐसे निकाल सकते हैं आप, ना भी हो तो, कि भाई क्या हाल चाल है। तो आपके शरीर में अगर कोई परिवर्तन है तो कोई आपसे पूछेगा कीमछो, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। बॉडी में कोई भी चेंज हो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? कीमोग्राफ का। आगे आप देखें पेरिस्कोप। पनडुब्बियों में समुद्र तल की ऊपरी सतह को देखने के लिए नीचे से कैमरा भेजा जाता है समुद्र की ऊपरी सतह पर, जो घूम घूम के बताता है कि नीचे ऊपर क्या चल रहा है। तो इसको बोलते हैं हम पेरिस्कोप। अब देखिए एक वर्ड आता है इंग्लिश में पेरीफेरी, आपने कभी पढ़ा हो तो। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज की परिधि। इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं परिधि। तो मतलब ऐसे मान लीजिए कि कोई चीज घूम रही है किस पर? परिधि पर। इससे हल्का सा आप रिलेट कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो पनडुब्बियों में पानी के अंदर पानी की ऊपरी सतह का अवलोकन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पेरिस्कोप का। दोस्तों आगे देखें पायरोमीटर। देखिए पायरो शब्द का तो मतलब ही तापमान से है, तो पायरोमीटर आपको बताता है उच्च तापमान। दोस्तों थर्मामीटर भी आता है, लेकिन वो लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान बताएगा, और विज्ञान की भाषा में ये निम्न तापमान है। उच्च तापमान का अर्थ होता है 700, 800, 850 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान। तो उसके लिए हम पायरोमीटर को लेकर आते हैं। कोरोना के दौरान आप सभी ने बहुत मुलाकात की होगी पायरोमीटर से, जो दूर से ही तापमान को माप दिया करता था। तो याद रखेंगे पायरोमीटर बेसिकली केवल तापमान में ही नहीं मापता, ये उच्च तापमान मापता है। आगे चलेंगे पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ यंत्र का उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए होता है दोस्तों। और आप कैसे कहते हैं? जिसकी खुल गई पोल उसका लग गया झूठ का पता। तो झूठ का पता लगने से क्या हो जाता है? उसकी पोल खुल जाती है। आगे देखें रडार। तो रडार पता करती है कि कहीं हमारे देश की सीमा में कोई दुश्मन देश का हवाई जहाज वगैरह तो नहीं आ गया। तो कैसे कहते हैं, जब तुम्हारी किसी दोस्त से लड़ाई हो जाती है, या चलो दोस्तों में तो लड़ाई ना हो, किसी से भी हो, आज तू मेरी रडार पर है, या उसको बोलते हैं भाई तू घर मत जाइयो, पापा की रडार पर है। तो रडार का मतलब क्या है? कि तुरंत पकड़ लेंगे। तो रेडियो इसमें कौन सी तरंगें इस्तेमाल होती हैं दोस्तों? रेडियो तरंगों के द्वारा पास आते वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। आगे आप देखेंगे रेडियोमीटर। तो दोस्तों रेडियोमीटर का इस्तेमाल होता है विकिरण ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा से तात्पर्य होता है कि एक जगह से कितना प्रकाश निकल रहा है, इसको हम किससे मापेंगे? रेडियोमीटर से मापेंगे। अगला सवाल देखेंगे स्पीडोमीटर। तो इसमें तो स्पीड शब्द छिपा हुआ है, यह मोटर गाड़ी की गति मापता है। जब आप अपने दोस्त से कहते हो ओ भाई कितने की पे बाइक चला रहा हूँ, भाई मैं तो 80 की पे चला रहा हूँ, तो यही सिंपल स्पीड है, ये तो आप समझते भी होंगे। आगे देखें स्फिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते होंगे ब्लड प्रेशर। तो हिंदी में ब्लड प्रेशर को हम रक्तचाप कहते हैं, और आपके शरीर का ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला उपकरण आप देखें डिक्टाफोन। तो दोस्तों डिक्टाफोन ध्वनि रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। जैसे कहीं आपको ध्वनि रिकॉर्ड करनी है, अच्छा अब आप कैसे याद रखेंगे? जैसे आप कहते हो ना भाई वाह ये तो डिक्टो छाप दिया। डिक्टो का मतलब होता है बिल्कुल वैसा ही। तो रिकॉर्डिंग कैसी होती है? बिल्कुल वैसी ही होती है। तो आप याद रखेंगे कि बिल्कुल वैसी ही रिकॉर्डिंग करवानी है तो डिक्टो छप जाएगा डिक्टाफोन से। आगे
एक्टिनोमीटर, तो एक्टिनोमीटर सौर विकिरण को मापता है। देखिए पीछे भी एक यंत्र था जो सौर विकिरण से था, सोलर रेडिएशन से था, ये भी सौर विकिरण से संबंध है। आप कैसे याद रखेंगे कि वो मुझे 100 रुपए देने की क्या कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। तो इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिनोमीटर का संबंध सूर्य की किसी चीज से है। और ऐसा नहीं है कि वो सौर के आगे विकिरण लगा देगा फिर सौर के आगे कुछ और लगा देगा, जी नहीं। एक ऑप्शन अगर सौर विकिरण है तो बाकी होंगे आर्द्रता, वर्षा की मात्रा, हवा की मात्रा। तो आप समझ जाएंगे कि एक्टिंग कौन कर रहा था, 100 रुपए देने की, तो उसका संबंध सौर से हो गया। आगे चलेंगे दोस्तों, बाइनोकुलर। देखिए बाइनो का मतलब ही टू होता है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, बाइनोकुलर का। ये दूरबीन से थोड़ा सा अलग होता है, स्पेशल यंत्र है, एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको यहां पर शामिल करना तो बनता है। तो बाइनोकुलर्स क्या मापता है, दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। ग्रामोफोन, दोस्तों ग्रामोफोन आप सभी ने जरूर किन्हीं पुरानी फिल्मों में बजते देखा होगा। तो ये कैसेट में हम कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं और उनको दोबारा इसे सुना जाता है। तो इसका तो चित्र देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसका चित्र ना दिखाया जाए तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं कि ग्रामोफोन जाने क्या होता होगा, लेकिन आपने चूंकि चित्र देख लिया तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे मैक मीटर। दोस्तों मैक मीटर आपको बताता है कि कोई भी वायुयान की गति ध्वनि की तुलना में कितनी है, यानी कोई भी वायुयान ध्वनि की गति से तेज चल रहा है या धीमा चल रहा है। अगर कोई भी वायुयान ध्वनि की गति से तेज चलेगा तो इस थोड़ी समस्या होती है, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। अब इसका पता लगाते हैं हम मैक मीटर से। कैसे याद रखेंगे, आप सभी ने मैकडी का नाम सुना होगा, बर्गर की दुकान जो है। तो आप मान लो बर्गर की तरफ आपका दोस्त है, बर्गर देखते ही कैसे भगेगा बर्गर की तरफ, जैसे वायुयान की गति। तो मैकडी की तरफ कैसे भगेगा, जैसे वायुयान की गति। तो वायुयान की गति से संबंधित है किसका, मैक मीटर का। इतना काफी है, पूरा समझने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल देखें, माइक्रोफोन। तो दोस्तों माइक्रोफोन तो आप जानते ही हैं, ये क्या करता है, आपकी आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेजता है। जैसे ये भी एक माइक्रोफोन है, आपके फोन में भी एक माइक्रोफोन है। आप कहते हैं बाबू ने थाना थाया, तो आपकी आवाज को सिग्नल में बदल कर इसे भेजा जाता है आपके बाबू तक। तो ये माइक्रोफोन है सभी के सभी, जो ध्वनि को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखेंगे आप लक्स मीटर। यह प्रकाश की तीव्रता मापता है। प्रकाश की तीव्रता मतलब प्रकाश में कितनी चमक है। कई बार आप देखते होंगे धूप हल्की होती है, कई बार ज्यादा तेज होती है, तो तीव्रता ज्यादा हो गई। इसको कैसे याद रखेंगे, आपके दोस्त ने आज साबुन लगाया है लक्स, क्योंकि वो नहाया है, जनरली नहीं नहाता, तो वो चमक रहा है किसकी तरह, प्रकाश की तरह। तो आपका दोस्त जिसने लक्स साबुन लगाया है वो प्रकाश की तरह चमक रहा है। आगे आप देखेंगे दोस्तों रेन गेज। रेन माने वर्षा, गेज माने जो मापता है। तो बेसिकली ये वर्षा की मात्रा को मापता है। जैसे आप पढ़ते हैं बारिश होने के बाद कि वहाँ इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई या सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो सभी रेन गेज की मदद से मापे जाते हैं। शायद इस उपकरण के नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। आगे देखें रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कभी सुना हो, जिसको बोलते हैं अपवर्तनांक। तो इंग्लिश वालों के लिए तो बड़ा आसान है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे मापा जाता है, रिफ्रैक्टोमीटर से। हिंदी वाले याद रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, अपवर्तनांक। आगे आप देखें सेलिनोमीटर। तो दोस्तों इंग्लिश वालों के लिए फिर से थोड़ा सा ये आसान है। सेलाइन का मतलब ही खारेपन से होता है और लवणता का मतलब भी खारेपन से होता है। तो सेलिनोमीटर क्या मापेगा, किसी भी सॉल्यूशन की सैलिनिटी यानी कि लवणता को, मतलब वो कितना नमकीन है, इस बात को आप सेलिनोमीटर, सॉल्ट से भी याद रख सकते हैं, हिंदी वालों के लिए ट्रिक हो जाएगी। लवणता का मतलब नमकीन, और सॉल्ट क्या होता है, नमकीन होता है। बेसिकली सॉल्ट शब्द ही सलाइन से पड़ा है, तो वहां से भी आप इसको याद रख सकते हैं बड़े आराम से। अगला है दोस्त दिष्टकारी। दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। दोस्तों यहां पे एक आपका कंफ्यूजन होगा कि एसी को डीसी में बदलने के लिए आप सभी स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल भी करते हैं, यानी कि विभक्त वलय का इस्तेमाल भी करते हैं। दोस्तों ये विभक्त वलय जैसी चीजें लगते हैं बड़े यंत्रों में, जैसे जनरेटर हो गया जो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे छोटे छोटे उपकरण हैं, मान लीजिए आपका फोन है, आपका रेडियो है, जैसे ये उपकरण है,
तो इन सभी में तो क्योंकि स्प्लिट रिंग इतने बड़े बड़े होते हैं, अब ये उपकरण ही इतना सा है तो उसमें थोड़ा ना स्प्लिट रिंग लगाएंगे, तो उसमें हम दिष्टिकारी लगाते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रिकल बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वैज्ञानिक उपकरण रहे जो एसएससी की परीक्षाओं में या किन्हीं अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आशा है कि ट्रिक के माध्यम से ये सभी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब खुद अपना एक टेस्ट करेंगे आप, और वीडियो को पीछे करके देखेंगे और खुद से एक बार सोचने की कोशिश करेंगे किसी उपकरण के बारे में कि ये उपकरण क्या मापता है या इससे क्या मापा जाता है। साथियों, एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी जरूर बताएंगे कि ये वीडियोस कैसी लगी और कितनी आपको इनसे हेल्प हुई है। देखिए, इन वीडियोस का उद्देश्य है वो टॉपिक कवर कराना जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और दूसरा उद्देश्य ये भी है कि साथ के साथ ही वो आपको याद हो जाए। कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे तौर तरीके इन वीडियोस में आप सभी के लिए लाए जाएं इस जीएस बूस्टर सीरीज में। तो दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर पाना चाहते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स फिजिक्स में मैं आपको बता देता हूं जिन्हें हम ट्रिक से कवर कर सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है सदिश और अदिश राशियां, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। एक टॉपिक है कुछ तरंगों के प्रकार होते हैं, वेव्स के टाइप होते हैं। एक प्रकाशिकी से कुछ टॉपिक आते हैं जिनको हम ट्रिक की मदद से भी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी हर एक चैप्टर में ना कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें हम ट्रिक की मदद से कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि इस जीएस बूस्टर सीरीज में मैं आपको हर एक चैप्टर के वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रिक से कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास में ही आपको याद भी हो जाए। लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसे लगी और किस अगले टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। यानी वो टॉपिक जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है उसको हम चुटकियों में ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।